हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शादी का लास्ट फंक्शन रह गया, आज हम फिर मोड़े जा रहे हैं। फिर मोड़े का आपको मतलब बता दूं कि जो दुल्हन है उसको भाई पहले लेकर आते हैं, वापस लेने आते हैं, उसके बाद में दूल्हा वापस जाता लेने। वही प्रक्रिया के हिंदू समाज में इसको तहत हम जा रहे हैं आज उनके घर पे। रास्ते में रुके हुए हैं, बाकी दोस्तों का भाइयों का वेट कर रहे हैं। हमारे साथ है दानिश। दानिश बता दें क्या प्रोग्राम है आज? बस खाना है, डिनर है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। फिर कैसे रही शादी का एक्सपीरियंस? कैसे रहा इस बार? शादी का एक्सपीरियंस अच्छा था, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला एंजॉय करने का, काम वगैरह था तो उसमें लगे रहे। एक्सपीरियंस था और तो एंजॉय किया, एंजॉयमेंट ठीक था, ठीक था, डांस वगैरह था, बढ़िया स्टेज वगैरह लगा हुआ था, उस पर बढ़िया नाचे, बारात भी सही थी, लोकली था शादी, मजा आया फुल। आ जाओ डीनू बॉस, आगे आ जाओ। आपका क्या रहा एक्सपीरियंस बता दो। शादी बहुत अच्छे से गुजर गई, सारे प्रोग्राम वगैरह बढ़िया तरीके से हो गए, बढ़िया एंजॉय हुआ, कपड़े वगैरह सबने पहने, ब्रदर सिस्टर्स आए हुए थे, कजन्स आए हुए थे, एंड एवरीथिंग अच्छे से हो गया एट द एंड। प्रोग्राम वगैरह क्या कुछ सोचा था वैसा हो गया सब कुछ? सारा बिल्कुल वैसे ही हुआ है, डांस वगैरह, बारात वगैरह जो भी था। सबसे बढ़िया मोमेंट कौन से लगे? सबसे एंजॉय तो बारात वाले टाइम हो, तो सारी फैमिली थी, डांस कर रहे थे साथ के अंदर, काफी एंजॉयफुल मोमेंट था वो। तो अब नेक्स्ट शादी आंसू की आ रही है 11वें महीने में। आ जाओ भाई इमरान खान, अरमान खान आ जाओ। अरमान कहाँ से आए बता दो पूरा। फिर कैसे रहा यहाँ की शादी और वहाँ की शादी में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है। क्या? यहाँ की शादी में सब मिलकर एंजॉय करते हैं और वहाँ अकेले अकेले। तो अभी मिलवाते हैं हम हमारे भांजे अरमान से बात करेंगे क्या कुछ डिफरेंस है। वो सरदार शहर से यहाँ पहुँचे हैं शादी में, काफ़ी दिन रुक गए हैं, तो क्या डिफरेंसेस है बात करते हैं। आज अरमान क्या डिफरेंस है आपकी शादी में इधर शादी में? जैसे कि क्योंकि वहाँ पे एक तो बंदों की कमी होती है, सारे काम में लगे होते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ की शादी और वहाँ की शादी बहुत डिफरेंट है। बढ़िया कौन सी लगती है? अपने हिसाब से दोनों अलग अलग बढ़िया है, कल्चर दोनों बढ़िया है, अलग अलग सारा कुछ है। वो यही है कि जहाँ का जो कल्चर है वो कल्चर वैसे ही होना पड़ता है और वो इंजॉयमेंट वैसा रहता है। और हम लोग जो है यहाँ जो है धूम धड़ाका, शादी, शोर शराबा, पटाखे वाला सिस्टम नहीं होता है। वहाँ कैटरिंग सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे तो जो यार दोस्त होते हैं वही मिलके सब खुद ही वेटर होते हैं, सारा काम संभालते हैं। यहाँ तो बस वेटर को काम दे दिया, जो कैटरिंग को काम दे दिया, निश्चिंत रहते हैं। यहाँ तो सिर्फ खाना पीना, नए कपड़े, एंजॉय, डांस वांस सब रहता है। तो शादी काफ़ी मस्त रही इस बार भाई की, और जो छोटी बहन थी उसकी शादी थी, 2 शादियाँ थी और हमने काफ़ी एंजॉय किया और यादगार। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले के ब्लॉग हैं उनमें लगातार हम आपको सारी रस्में दिखा रहे हैं, जिसमें हल्दी की रस्म हो, उसमें बान की हो और मेहंदी की रस्म हो, सारी रस्में आपको दिखाई। और जो डांस वगैरह था वो भी काफ़ी बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। और अब नेक्स्ट शादी है वो भी छोटे भाई की, 11वें महीने में आएगी, नवंबर में, तब फिर से एंजॉय करेंगे। उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और बस यही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। शादी, विवाह, मरना, जीना, हंसी, गम सब चलता रहता है और ये पड़ाव पार करना पड़ता है। लेकिन जो असली मकसद है वो सभी भटके हुए हैं उस मकसद से कि हमें उस परवरदिगार ने, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने यहाँ क्यों भेजा। चलो अपने अपने व्यू बताइए किस चीज़ पर, कि आप क्या मानते हैं हम इस दुनिया में क्यों आए थे, बताओ। चलो इस दुनिया में हमारा लोगों को अपनी तरफ से लोगों को खुश करना, अच्छाइयाँ करना, मतलब कि अपनी तरफ से जो भी हो सकता है मदद करना, गरीबों की,
और दुआ लेना सबसे जरूरी वही है, साथ वही जाता है, मेमोरीज बनाना। पैसा कुछ नहीं है, पैसा तो यही रह जाना है, लेकिन जो अपने अच्छे कर्म है और जो अपने मेमोरीज है वही साथ जाती है हमेशा बंदे के। और एक बात बताओ यानी मेरे को कि अपन कहते हैं कि उस ईश्वर ने, उस खुदा ने, अल्लाह ने हमें बनाया है, बिल्कुल इस दुनिया को बनाया है, जी। क्या मकसद रहा होगा उनका कि यहाँ क्यों भेजा गया हमको, ये बताओ मुझे। तो हमारा टेस्ट लेने के लिए। क्या टेस्ट? कि इस बंदे को, जैसे कि 2 तरीके के टेस्ट हो गए, मतलब कि किसी के पास धन दे दिया, उसको धंधे का टेस्ट कर रहे हैं कि भाई उसको बस इतना है, अगर उसको धन दे दिया तो वो तो भी हमें याद करेगा या नहीं करेगा। किसी को गरीबी दे दी तो वो हमें कैसे मतलब कि याद करेगा या नहीं करेगा। ऐसे है, मतलब कोई गरीब है ऐसे कहता है कि हमें तो गरीब पैदा किया है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन एक गरीब ऐसा है कि हमें जितना भी मिला है वो बहुत अच्छा है, और जो अमीर है हम तो खुद अमीर है, किसी भगवान की जरूरत नहीं है हमें। फिर क्या काम करना है दुनिया में, इस घोड़े पे क्या काम करना है? अच्छाइयाँ फैलाओ, सबसे जरूरी है। यस। कितनी अच्छाइयाँ करी तुमने? मैंने तो बहुत किए हैं, मतलब बहुत तो नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतने मैंने किए हैं। गरीबों की मदद करना, खाना, जो भी गरीब आता है घर पे उसको खाना खिलाना, अच्छे से इज्जत से बात करना, और अच्छे से मतलब उनको ये एहसास नहीं करवाना कि आप गरीब हो। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डिनू आप आगे आओ। डिनू आप क्या मानते हैं, दुनिया में क्यों आए हम लोग? क्या ये शादी एंजॉय करने या नाचने गाने, बस यही है मकसद? क्या ये बताओ? नहीं, ये एक उस लाइफ का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये एक आंसर क्वेश्चन, एक वास्ट क्वेश्चन है, बड़ी बकेट का क्वेश्चन है। इसके बहुत वेरिएबल आंसर्स भी हो सकते हैं, हर बंदे के अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारी क्या थ्योरी है ये बताओ? मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर अपना मेन मकसद तो यही होना चाहिए, हैप्पीनेस क्रिएट करना, मतलब खुद को एक प्रोडक्टिव वे में प्रेजेंट करना औरों के सामने, और हर किसी का अच्छा सोचना। मान लो खुद से कोई नीचे है जो अपनी, ये नहीं कह रहे अपने खुद बहुत ऊपर है, हम हमेशा नीचे रहेंगे, हमें हमेशा स्कोप होगी ग्रोथ की, लेकिन खुद कैसे छोटा आदमी उसे बराबर में लेकर चलने की, कोई गरीब है उसकी हेल्प करने की, और मतलब यही हर किसी। तुम्हारा क्या मोटिव है आगे? मोटिव इन द सेंस, मतलब दुनिया में चलो आपको पता है कि हमें क्यों भेजा है, उस वे में कितना काम करोगे? उस वे के अंदर जितना अपने से हो सकेगा उतना तो मैं दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, जो मैं कर सकता हूँ, जिसकी भी मदद कर सकता हूँ, जो भी मैं से खुद से हो सकता है, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने सराउंडिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर जो भी मेरे भाई बंधु हैं, मेरा भाई दानिश हो गया, अरमान हो गया, जिनकी जिस वे में मैं सपोर्ट कर सकूँगा मैं ज़रूर करूँगा। और चलो इनका भी सही है कहना कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा कि आप वहाँ जाके किसी की मदद करो, जो कोई दुखी है, कोई बेसहारा है, उनका सहारा बनो। मतलब अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी मानी गई है। बिल्कुल। तो अरमान आ जाओ आप क्या मानते हैं, क्या दुनिया में आने का क्या मकसद रहा होगा ईश्वर का, अल्लाह का भेजने का यहाँ? वैसे तो हमारी असली दुनिया है नहीं, आगे की दुनिया सबको पता है। ऊपर वाले ने हमको भेजा कि हम यहाँ पे अच्छे काम करें। ये तो दुनिया असली है ही नहीं, ये तो दुनिया छोटा सा झोंका है बस। नेकियां करें, नेकियां करें, अच्छे काम करें, अपने से छोटे लोगों को साथ लेकर चले, और किसी के साथ भेदभाव ना करें, सबको एक समान समझे, ज़्यादा हो सके तो की मदद करें। आपने ये कहा कि असली दुनिया तो मरने के बाद है, तो वो दुनिया जो देख रहा है वो यहाँ के कैसे पता लगेगा यहाँ के लोगों को कि वो दुनिया है? वहाँ जो बातें लिखी हुई है कुरान में, बाइबल, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। सही बात है, मतलब वे ऑफ ट्रांसलेशन अलग है लेकिन चीज सेम ही लिखी हुई है, चीज सेम है, सोच सेम है। और मैं बता दूं आपको कि जहाँ तक मेरी सोच है कि लोग ये भी कहते हैं कि जन्म एक नहीं होता है, कई जन्म होते हैं। तो ईश्वर ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया हमें कि ये जो हमारी इंसान वाली जून जो है, इंसान की योनि में जो हमें लाया है, तो ये हम बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं। इसी के अंदर हम उसकी इबादत कर सकते हैं। इबादत करने से वो ईश्वर खुश होगा तो हमारे आगे का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। सभी ने सही बात कही कि सबकी मदद करो, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये न रखो। छोटी सी ज़िंदगी है, जैसे अरमान ने बताया कि झोंका है, ये तो एक फिल्म ट्रेलर है। ये फिल्म तो वहाँ जाके स्टार्ट होगी, और वो फिल्म आपकी कैसी रहेगी वो डिपेंड करता है आपके यहाँ के जो किए हुए कर्म हैं। आपको टास्क दिए जाते हैं। टास्क मीन्स आपको ऐसी फैमिली में डाल दिया जाता है कि आप उनके काम तो करो, आपकी जिम्मेवारियाँ करो,
लेकिन उस खुदा को मत भूलो। हर वक्त उनकी इबादत करो, उनके कहे हुए रास्ते पे चलो। ये सब मानते हैं, सब करते हैं, लेकिन करता कोई कोई है। एक बात ये भी है कि इस दुनिया के अंदर जो लोग कहते हैं कि अल्लाह है तो शैतान भी है। अब शैतान का वर्चस्व यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अपने इस अर्थ पे। वो हमें बरगलाएगा, गलत रास्तों पे लेकर जाएगा, क्योंकि उससे वो उसकी कनेक्टिविटी हटाना चाहता है और वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। तो ये भी कहना है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप अपने पारिवारिक मोह में इतना ही डूबो, ज़्यादा मोह मत करो कि कल को आपको वो उनके जाने के बाद आपको दिक्कत हो। दिक्कत में आप किसको कोसते हो कि यार हमने तो आपका इतना किया, हमारी अच्छी चीज़, लेकिन वो भी एक टास्क है कि देखते हैं वो किस हाल में मुझे याद करता है और किस हाल में मुझे भूलता है। आपको खुशियाँ भी मिलेगी तो वो एक टास्क है, आपको मुसीबतें भी मिलेगी वो भी एक टास्क है। परख रहे हैं, हर वक्त इम्तिहान है और इसको पार करके जाना पड़ेगा। फेस तो करनी है हर किसी और फेस करना है। आप अब जैसे मानते हैं कि कई लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, सबसे बड़ा गुनाह माना गया वो। सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं कि कायरों का काम है सुसाइड करना, कि आप अपनी जिम्मेदारी से परेशान हो गए, आप पर थोड़ा सा कर्जा हो गया और आप सुसाइड कर गए। तो भाई उनका तो हाल जैसा कि बताया गया है बड़े बड़े लोगों ने जो समझते हैं इन बातों को, उनका हाल बहुत ज़्यादा ही भयानक होता है, भयावह होता है। इसलिए आप लड़ो, डरो मत, आप हिम्मत करो, वो खुद साथ देगा। उनका ये भी कहना है कि आप डर गए, मेरा विश्वास आपने खो दिया तो आप डरते जाओगे। आपने कहा कि हाँ ऊपर वाला बैठा है, कुछ नहीं होता, काम करो, तो वो मदद करने के लिए 4 बंदे भेज देगा आपके पास। आप डर के बैठ गए तो वो आपसे हट जाएगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है। इसलिए हर प्रॉब्लम क्यों आती है? बीमारियां क्या मानते हो आप? बीमारी कुछ नहीं है, एक नेगेटिविटी है। हमको उलझाने का एक तरीका है कि हम उनके चक्कर में पड़ जाएं और वहीं और नेगेटिविटी सोचें और उनके उसके ऊपर से विश्वास उड़ जाए। सही बात है। तो इसलिए पृथ्वी पे आने का, अर्थ पे आने का मकसद साफ है कि आप इस पे आए हो तो अपने कर्म, अपने पाप धो लो, आप इतना इबादत करो कि आपसे वो खुश हो जाएं। और उनका ये भी है कि हर गलती, आपसे कोई बड़ी गलती हो गई, आप उनसे सच्चे दिल से सॉरी मांग लोगे ना, कितनी गलतियां करो आप, वो आपको माफ़ कर दे, लेकिन शर्त ये है कि उसकी माफ़ी मांगने के बाद वो दोहराओ मत आप। सही है। तो इसलिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जाने अनजाने में गलतियां हुई है, काफ़ी हुई है, लेकिन उसका सुधार किया जा सकता है। तो आज शायद आपको बातें कुछ गंभीर लगी होंगी ये, लेकिन बातें असलियत तो यही है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस उसी बात पे आ जाते हैं कि अभी हम शादी वाली एक लास्ट रस्म है ये, इसके बाद में हम रूटीन में आ जाएंगे और फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है, हमारे साथियों का, भाइयों का भी यही कहना है कि जो मकसद है उससे भूलो मत, रास्ता भटको मत। रास्ते आसान तभी होंगे हम उसकी इबादत करते रहेंगे, उसको भूलेंगे नहीं जिसने हम लोगों को बनाया। नाम कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन रास्ता वही है। तो आपको ये बातें पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप भी अपील कर दीजिए सभी। लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू। ओके, मिलते हैं नए व्लॉग में।